सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेट विद फ़िज़ा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। ये बहुत पहले का व्लॉग है, मैंने बना के रखा हुआ था बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। वैसे तो ये बात आपको हर व्लॉग में ही सुनने मिलती है बट दिस टाइम आई वॉज़ जेन्युइनली बिज़ी, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये था मजलिस का व्लॉग जो कि मैंने बनाया था। हमारे गांव में मजलिस थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि गांव में मजलिसें कैसे होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज रात में भी एक मजलिस होनी थी, कल सुबह में भी एक मजलिस होनी थी। ये है हमारे गांव का इमाम बाड़ा जो हमारे घर के जस्ट बाजू में क्या घर से अटैच्ड ही है। तो ये है इमाम बारगाह। पहले हम ज़ियारत करते हैं, उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि वैसे तो हम लोग पुणे में ही रहते, पुणे में सेटल है, बट मेरे ददियाल और ननियाल दोनों यूपी से बिलोंग करता है। तो हम लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं और बहुत कम ही जाना होता है, बट साल में 2 साल में कभी चले जाते तो चले जाते हैं। और ये मेरे ददियाल के साइड का है गांव जो है। ददियाल ननियाल दोनों यूपी ही है बट ये ददियाल के साइड का मैं दिखा रही हूँ जहाँ पर मजलिस है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ क्योंकि शहर में जो मजलिस होती है, पुणे में जैसे जो मजलिस होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं, बट यहाँ की मजलिस बहुत डिफरेंट होती हैं वहाँ से। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो टेंट वगैरह लग रहा है, चेयर्स वगैरह आई हैं, वो कल की मजलिस के लिए आई है बिकॉज़ कल सुबह में एक बहुत बड़ी मजलिस करने वाले हैं, उसमें अंजुमन भी आने वाली है बाहर से, तो इसीलिए उस सब का इंतज़ाम हो रहा है। और आज रात में भी एक मजलिस होने वाली है तो उसमें अलग इंतज़ाम, उसका भी अलग इंतज़ाम चल रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सारे नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम कर लिया बिकॉज़ लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे अभी मेहमान। मैंने सोचा था साथ साथ आपको घर भी दिखाऊंगी कि हमारा गांव का घर कैसा है, बट वो हो नहीं सका पॉसिबल क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि वीडियोस शूट कर सको। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से की है, वैसे तो इतना भी टाइम नहीं था कि वीडियोस बना सकते थे क्योंकि फ़ोन का भी ध्यान नहीं था कि कहाँ हो रहा था, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, जितना हो सका मैंने शूट किया क्योंकि मुझे शेयर करना था ये चीज़ और मुझे एज अ मेमोरी भी इसको रखना था यूट्यूब पर। तो इसीलिए मैंने ये सारी वीडियो को शूट किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। जो लोग आएंगे तो सबसे पहले उनको चाय, नमकीन, ये सारी चीज़ों को देना है। उसके बाद जो नाश्ता होगा वो अलग भी होगा। और जब अपने घर में मजलिस हो तो सलाम भी पढ़ना होता है, नौहा भी पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। वो सारी चीज़ें भी की मैंने बट मैं वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं था कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। और यहाँ पर तैयारी चल रही थी शाम की मजलिस की, जो कि न्याज का इंतज़ाम हो रहा था क्योंकि न्याज भी होने वाली थी मजलिस में। और क्योंकि शाम हो गई थी तो न्याज प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गई थी और तबरुक भी पैक करने लगे थे। और तबरुक में हम लोग शिरमाल बांटने वाले थे। वैसे तो गांव में ही पहले शिरमाल मिलती थी, अब तो पुणे वगैरह हर जगह ही मिलने लगी है, बट फिर भी गांव वाला टेस्ट तो नहीं मिलता है। पहले हम लोग सिर्फ गांव से मंगाते थे ये शिरमाल, जब भी खाना होता था वहाँ का टेस्ट अलग ही होता है। तो हमने वही बांटा था तबरुक में। फिर मजलिस का टाइम हो गया और मजलिस स्टार्ट हो गई। जिसे भी मिलती है किस्मत के साथ मिलती है। मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सामईन, जैसा कि यह मजलिस एक मरहूम के साले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है, यकीनन बाप का गम बेटों के लिए और बेटियों के लिए बहुत बड़ा गम होता है। भाई का गम भाई के लिए और बिलखुसूस ज़ौजा के लिए शौहर का गम। लेकिन इन गमों का मदावा हमारे पास कुछ नहीं होता
अगर करबला जैसी मुकद्दस जात हमारे हिस्से में ना होती और हम दिन ब दिन एक दूसरे के फराग में, एक दूसरे की जुदाई में वक्त से पहले इंसान दुनिया से चला जाता। लेकिन एक शर्वात मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसे सलवात पढ़ें ऐसा लगे कि होते हुए से दाखिल करने वाले सलवात पर कुल आया तो हर कोई बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अगर कुल की जगह मोहम्मद अली को लाके बैठा दें तो लोग इकरार करने के बजाय इनकार कर बैठेंगे। और रात में मजलिस सिर्फ जेंट्स की थी, तो वहाँ इमाम बारगाह में मजलिस हो रही थी। हमने घर में नज़र दिलवाई और कल की जो मजलिस है उसमें जेंट्स लेडीज़ दोनों की मजलिस होने वाली है। उसके बाद हमने न्याज स्टार्ट कर दी थी, औरतों को भी देना था। तो आज न्याज में बिरयानी थी, तो हमने सबको पहले खाना निकाला, सबको खाना दिया। उसके बाद चाय वगैरह वो सारी चीज़ें भी चली रही थी, क्योंकि रात भर सब जागने भी वाले थे। सुबह में मजलिस थी तो बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे बाहर से भी, तो चाय वगैरह चली रही थी रात भर। तो अब मिलते हैं मॉर्निंग में। तो क्योंकि रात भर जागे थे इसीलिए इतना ध्यान नहीं था सुबह में कि व्लॉग शूट करना, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो रात में हमें कंप्लीट करने थे, तो इसीलिए मैंने सुबह में शूट मैं नहीं कर पाई। ये हमारे घर का दालान का हिस्सा है, मतलब बाहर का हिस्सा है, जहाँ पर लेडीज़ की मजलिस होती है। जो आपने बाहर देखा था जो टेंट्स वगैरह लग रहे थे वो जेंट्स के लिए लग रहे थे, वहाँ पर जेंट्स का खाना होने वाला था, वो इमाम बारगाह था। और ये हमारे घर का हिस्सा है जहाँ पर लेडीज़ का खाना होने वाला है और लेडीज़ की मजलिस होने वाली है। तो यहाँ पर भी टेबल चेयर्स वगैरह लगने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि लेडीज़ की मजलिस अलग से होगी। पहले जेंट्स की मजलिस होने वाली है, उसके बाद लेडीज़ की स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर भी सारी प्रिपरेशन करना था, हम ही लोग को करना था, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें करने लगे। उसके बाद नज़र की चीज़ें प्रिपेयर करनी थी, क्योंकि मौलाना का खाना और ज़ाकिरा का खाना और नज़र का खाना अलग से बनना था, जो कि न्याज से अलग होगा। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके मैं रख रही थी, बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था जल्दी जल्दी, और ये सारी चीज़ें भी हम ही लोग को देखनी थी, तो फटाफट से ये सारी चीज़ें भी कर ली हमने। और जब तक जेंट्स की मजलिस स्टार्ट हो गई थी और हमने लेडीज़ में नाश्ता स्टार्ट करवा दिया था। नाश्ते में हमने मिक्स वेज और रोटी रखी थी, बट मैं वो भी शूट नहीं कर पाई। आप याद आएगी जो अय्याम अदा, आपके बिन अब ये बेटे चैन पाए की तरह, माँ तेरी तस्वीर नजरों से हटाए की तरह। मुनासिबत के साथ वज़िक्रिहिम वहक़्क़िहिम वबयानिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक इंजेक्शन पहुंचा रहा है। और अब तो हमारी बच्चियां भी कहने लगी, बात तो सोशल मीडिया पे सही हो रही है, अगर हरदम बुर्क़ई पहनेंगे तो जॉब कब करेंगे, तिजारत कब करेंगे, मैदान मुसाबिका में कब आएंगे। मैं इस मिंबर के फर्ज से किसी से नहीं खिताब कर रहा हूँ, आलम इस्लाम की तमाम सुन्नी शिया बहनों बेटियों से कह रहा हूँ कि मेरी कौम की बहनों, लिल्लाह इस पर्दे को अपने ऊपर शरीयत का थोपा हुआ बोझ न समझो, बल्कि अपने लिए इज्जत और शरफ का ताज समझो। फिर मजलिस ख़त्म हुई और न्याज स्टार्ट हो गया था। न्याज में हमने 2 टाइप के सालन, पुलाव, ज़र्दा, बहुत सारी चीज़ें रखी थी, बट अगेन सॉरी मैं वो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना, और कोई था भी नहीं जिससे मैं बोलती कि शूट करके लेकर आए, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा, घर वाले सब बिज़ी थे, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं था कि वीडियो हर चीज़ का बना सके। फिर भी इतना बन गया, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं था कि ये सारी चीज़ों को कर सके। और जेंट्स की मजलिस के बाद अंदर लेडीज़ की मजलिस स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले नज़र दिलवानी थी।
तो यहाँ पर हमने नज़र सारी प्रिपेयर कर ली थी और नज़र दिलवा दी थी। और उसके बाद लेडीज़ की मजलिस स्टार्ट हो गई। लेडीज़ की मजलिस हुई, उसको तो मैं शूट नहीं करती वैसे भी, क्योंकि लेडीज़ की मजलिस शूट नहीं की जाती। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, सारा क्लीन किया गया नेक्स्ट डे। तो ये थी मजलिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून।